अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए बढ़ते हैं हम लेक्चर नंबर 8 की तरफ। पिछले लेक्चर में हमने देखा है कि वेक्टर को किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से टाइप्स ऑफ वेक्टर्स देखे हमने, ज़ीरो वेक्टर, इक्वल वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स। इसी के साथ साथ हमने देखे हैं एडिशन लॉज, जिसमें पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ एडिशन, इसी तरीके से ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ये दो लॉज देखे हमने, किस तरह से हम वेक्टर की एडिशन करते हैं। तो दोनों लॉज का जो एप्लीकेशन है वो हम मश्क में देखने वाले हैं। एक्सरसाइज 5.1, उसमें गालिबन हमारा 1 या 2 सवाल हो गए थे मिसाल के साथ। अभी 5.1 में क्वेश्चन नंबर 3 है कि OABCDE एक बाकायदा मुसद्दस, जिसे हम रेगुलर हेक्सागोन कहते हैं। OABCDE ये रेगुलर हेक्सागोन है। मब्दा O के मुताबिक, इसे हम मब्दा मानते हैं, इसमें वेक्टर ए और वेक्टर बी नुकात ए और बी की मुकामी सिमती मिक़दारें हैं। मुकामी सिमती मिक़दारें जिसे हम पोजीशन वेक्टर्स कहते हैं। पोजीशन वेक्टर्स क्या होती है मैं समझाऊंगा। ए और बी की सूरत में नुकात सी, डी और ई की मुकामी सिमती मिक़दारें यानी पोजीशन वेक्टर्स मालूम कीजिए। तो यहाँ पर हमको पोजीशन वेक्टर्स मालूम करना है, नुकात सी, डी और ई की। नुकात ए और बी की पोजीशन वेक्टर्स या मुकामी सिमती मिक़दारें दी गई है। स्मॉल लेटर्स में ज़ाहिर करते हैं हम पोजीशन वेक्टर्स को, स्मॉल ए बार और स्मॉल बी बार। तो पोजीशन वेक्टर्स क्या होती है हम देखते हैं कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आपको पता है, या 3 महवरी निज़ाम एक्स वाई जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड एक्सिस, इसमें अगर कोई नुक्ता P है और ये ओरिजिन है, अगर हम O से P को जोड़ देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर वेक्टर OP, जिसे हम स्मॉल लेटर P बार से ज़ाहिर करेंगे, तो ये वेक्टर OP या P बार ये पोजीशन वेक्टर होती है नुक्ता P के लिए। मब्दा O के मुताबिक नुक्ता P की जो पोजीशन वेक्टर है वो P बार रहेंगी। इसी तरह से अगर यहाँ पर नुक्ता कैपिटल A है तो ये OA बार, ये हम इसको स्मॉल लेटर में लिखेंगे A बार। इसी तरह से वेक्टर OB के लिए स्मॉल B बार, वेक्टर OC के लिए स्मॉल C बार, वेक्टर OD के लिए स्मॉल D बार। तो यहाँ मब्दा O के मुताबिक इसकी पोजीशन वेक्टर स्मॉल लेटर्स में हम ज़ाहिर करेंगे। तो ये पोजीशन वेक्टर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आ जाते हैं रेगुलर हेक्सागोन की तरफ कि रेगुलर हेक्सागोन क्या होता है। बाकायदा मुसद्दस, हेक्सा यानी 6, हेक्सागोन यानी 6 ज़िले वाली जो शक्ल है, 6 ज़िलों से घिरी हुई शक्ल, 6 साइड्स होती है इसको। हेक्सागोन में भी रेगुलर हेक्सागोन में क्या होता है, इसमें 6 ज़िले होते हैं। पहला ज़िला यहाँ OA, दूसरा AB, फिर BC, CD, DE और OE या EO। तो ये 6 ज़िले जो हैं ये एक दूसरे के मसावी होते हैं। तमाम ज़िले जो होते हैं वो मसावी होते हैं, यकसा होते हैं, यानी OA AB के बराबर होगा, OA DC के बराबर होगा, ये एक दूसरे के मसावी होंगे। तो ये आपको रेगुलर हेक्सागोन की एक प्रॉपर्टी याद रखना है। इसी तरह से उसके जो डायगोनल्स हैं, पहला डायगोनल है OC, फिर है AD और BE, ये एक ही नुक्ते पर कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मुतराकिज़ होते हैं तीनों डायगोनल। तो ये आपको 2 चीज़ें याद रखना है, तमाम ज़िले मसावी और इसके वित्र मुतराकिज़ होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं।
तो ये आपको याद रखना है 2 चीज़ें, उसी की बुनियाद पर हम आगे हल करेंगे इस सवाल को। और इसमें एडिशन लॉ इस्तेमाल होगा, इसका मुसल्लस का, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो सबसे पहले इसमें जो दिया हुआ है कि गिवन पार्ट लिखते हैं हम, ए बार और बी बार नुकात ए और बी की मुकामी सिमती मिकदारें हैं। मतलब ये जो ए बार है ये वेक्टर ओ ए बार होगा और वेक्टर ओ बी बार होगा। यहाँ पर मैंने बताया आपको वेक्टर ओ ए और वेक्टर ओ बी, यहाँ पर ए बार और बी बार है। अब यहाँ फ़र्ज़ करते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए 3 वृत्त रहेंगे इसके, ओ सी पहला, या ए डी भी ले सकते हैं, हम नुक्ता ए से शुरुआत करेंगे, ए डी कॉमा बी ई और ओ सी नुक्ता एम पर मिलते हैं। ठीक है, ये ए डी बी और ओ सी नुक्ता एम पर मिलते हैं, ये यहाँ पर शक्ल में आपको दिखाया जा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं, सबसे पहले हमको क्या करना है कि यहाँ दिया हुआ है ओ ए और ओ बी ये मुकामी सिमती मिकदार है मबदाओं के मुताबिक, ये मालूम है। अब क्या करना है आपको, नुकात सी डी और ई की मुकामी सिमती मिकदारें निकालना है। तो नुक्ता सी की मुकामी सिमती मिकदार ओ सी, वेक्टर ओ सी, और उसके बाद नुक्ता डी की मुकामी सिमती मिकदार वेक्टर ओ डी। ठीक है, उसके बाद नुक्ता ई की मुकामी सिमती मिकदार ओ ई। ओ से शुरुआत करना है, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई, जिसमें से ये दोनों दिए हुए हैं, ओ ए और ओ बी दिया हुआ है। ये आपको ओ सी, ओ डी और ओ ई मालूम करना है इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, ए बार और बी बार के फॉर्म में मालूम करना है। तो सबसे पहले हम मालूम करते हैं ओ सी मालूम करने के लिए यहाँ पर ओ एम मालूम हो जाता है ए बी के ज़रिए से। अब एक बात और ख्याल रखना है आपको कि ये जो नुक्ता एम है, नुक्ता एम की वजह से इसके तीनों वित्र ए डी बी ई और ओ सी ये बाइसेक्ट हो जाते हैं, मतलब ये आधे आधे हिस्सों में बराबर बराबर तकसीम हो जाते हैं। यानी ओ एम बराबर एम सी के बराबर होगा, ए एम बराबर एम डी के होगा, बी एम बराबर एम ई के होगा, इस तरह से। तो सबसे पहले हम ओ सी निकालने के लिए ओ एम मालूम करेंगे और ओ एम मालूम करने के लिए ए बी मालूम करेंगे। तो वेक्टर ए बी मालूम करने के लिए हम ये वाली ट्रायंगल में देखते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाते हैं इसमें, ओ ए बी में, मुसल्लस ओ ए बी में क्या होगा कि ओ ए प्लस ए बी, ओ ए वेक्टर ओ ए प्लस ए बी, ओ ए प्लस ए बी क्या होगा, ओ बी के बराबर होगा। समझ में आया आपके? यहाँ पर मुसल्लस की जमा का कानून लगेगा, ओ ए प्लस ए बी इज़ इक्वल टू ओ बी। ओ ए क्या है, ए बार है, ए बी क्या है मालूम करना है, ओ बी कितना है, बी बार है। देयरफॉर वेक्टर ए बी इज़ इक्वल टू बी माइनस ए, वेक्टर ए बी इज़ इक्वल टू बी माइनस ए। तो ए बी माइनस ए निकल गया, तो ओ एम भी कितना होगा, बी माइनस ए होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये ओ ए बी एम ये मुतवाज़िउल अज़ला रहेगी और मुतवाज़िउल अज़ला के मुकाबिल के ज़िले मसावी होते हैं मुतवाज़िउल अज़ला में, पैरेललोग्राम में। तो ए बी किसके बराबर होगा, ओ एम के। तो ओ वेक्टर ओ एम इज़ इक्वल टू ए बी, और ए बी कितना है, बी माइनस ए। ठीक है, तो ओ एम बी माइनस ए है, तो ओ सी निकल जाता है इस पर से, ओ एम का दुगना ओ सी। देयरफॉर ओ सी इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ एम, मतलब ट्वाइस ऑफ बी माइनस ए। ठीक है, मतलब ट्वाइस बी बार माइनस ट्वाइस ए बार, ये
यहाँ पर वेक्टर ओ सी निकल गया इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, ए और बी के फॉर्म में ओ सी निकाल लिए। अब ओ डी किस तरह से निकालेंगे देखते हैं हम। ओ डी निकालने के लिए आपको ट्रायंगल ओ सी डी में देखना पड़ेगा। ओ सी डी में, ट्रायंगल ओ सी डी में देखेंगे आप, ओ सी और ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाएंगे इसमें, ओ सी प्लस सी डी इज इक्वल टू ओ डी, देयरफॉर ओ डी बार इज इक्वल टू वेक्टर ओ सी प्लस वेक्टर सी डी। ठीक है, ओ सी कितना है, वेक्टर ओ सी 2b बार माइनस 2a बार प्लस सी डी बार। अब यहाँ देखेंगे आप सी डी ये ए ओ या ओ ए के इक्वल है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में है, समझ लीजिए ये ईस्ट में है, ये वेस्ट में है। तो सी डी और ओ ए ये एक दूसरे के मैग्नीट्यूड में इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन में अलग है। तो ये ए बार है तो ये माइनस ए बार रहेगा, माइनस ए बार। तो ये होगा 2b बार माइनस 3a बार। वेक्टर ओ डी इज इक्वल टू 2b बार माइनस 3a बार। ये हो गया वेक्टर ओ डी इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, ए बार और बी बार की सूरत में। ओ सी निकाल लिए, ओ डी निकाल लिए। अब ओ ई की बारी है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ट्रायंगल ओ डी ई में, ओ डी ई में ओ ई निकालना है, तो वेक्टर ओ ई बराबर होगा वेक्टर ओ डी बार वेक्टर ओ डी प्लस डी ई। ठीक है, वेक्टर ओ ई इज इक्वल टू ओ, या फिर छोटी मुसल्लस भी ले सकते हैं आप। ये डी ई पैरेलल होगा इसके, या देखते हैं हम दूसरी ट्रायंगल भी ले सकते हैं हम, लेकिन ये ट्रायंगल लेकर देखते हैं हम। ओ डी ओ ए इज इक्वल टू ओ डी प्लस डी ई। ओ डी कितना है अभी निकाले, 2b बार माइनस 3a बार। अब यहाँ पर डी ई की तरफ जाना है हमको इस तरह से, तो डी ई ये पैरेलल है ए बी के, लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन। डी ई इस तरह है, ए बी इसके अपोजिट में है, तो यहाँ डी ई होगा माइनस ऑफ वेक्टर ए बी माइनस 3a बार माइनस ए बी कितना है, वेक्टर ए बी बी माइनस ए, बी बार माइनस ए बार। तो यहाँ होगा ये 2b बार माइनस 3a बार माइनस b बार प्लस a बार। तो ये होगा 2b बार माइनस b बार इज b बार माइनस 3a बार प्लस a बार 2a बार। ठीक है, तो इस तरह से ओ ई भी निकल गया इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। ओ ए दिया हुआ है, ओ बी भी दिया हुआ है, ओ सी निकाले हमने ओ एम की मदद से, ओ डी निकाले ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ओ सी डी में, ओ डी निकाले, ओ ई निकाले हमने फिर मुसल्लस ओ डी ई के ज़रिए से, जिसमें ए बी का इस्तेमाल किए। डी और ए बी अपोजिट डायरेक्शन में, तो निगेटिव साइन लगेगा, निगेटिव वेक्टर्स आपको पता है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 5.1 में छठा सवाल है। देखिए, दी गई शक्ल में सी बार और डी बार को ए बार और बी बार की सूरत में ज़ाहिर कीजिए। अब यहाँ पर स्मॉल लेटर्स में वेक्टर दिए गए हैं, ए बार बी बार सी बार डी बार, और मुसल्लस दी गई है, ट्रायंगल है पी क्यू आर, और इसके नुक्ता पी से एक वेक्टर निकल रहा है पी एस।
जिसकी वजह से 3 ट्रायंगल बन रही है यहाँ पर। अब हमको यहाँ पर 2 ही ट्रायंगल का यूज़ करना है। यहाँ पर राइट हैंड साइड में PSR है, ट्रायंगल PSR, और ये साइड में लेफ्ट हैंड साइड में PSQ है। तो हमको यहाँ C बार और D बार को A बार और B बार की सूरत में जाहिर करना है, इन टर्म्स ऑफ A बार एंड B बार। C बार और D बार की वैल्यूज हमको मालूम करना है। तो शक्ल जो है फिगर सवाल में दी गई है आपको, PQ, वेक्टर PQ, ये A बार से जाहिर किया गया है इसको, PR को B बार से, और यहाँ SQ को, यहाँ SR को D बार से, और SQ को -D बार से, और दरमियान में PS को C बार से। ये A बार, B बार और दरमियान में C बार है, शक्ल में आपको दिखाई दे रहा है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले ट्रायंगल ले लेते हैं हम, ये वाली ट्रायंगल PQS में ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन मालूम है आपको, मुसल्लस के जमा का कानून, PS + SQ = PQ, या वेक्टर PQ = PS वेक्टर PS + SQ। तो यहाँ पर वैल्यूज़ मालूम है, वेक्टर PQ ये A बार है, PS C बार है, और यहाँ SQ -D बार है। यहाँ माइनस साइन का ख्याल रखना है आपको, इधर D बार। तो ये A बार = C बार -D बार, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं हम। उसके बाद ट्रायंगल PSR में देखेंगे हम, ट्रायंगल PSR में यहाँ पर भी ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाएंगे हम, कि वेक्टर PS = PR, या PS ना निकालते, PR निकालेंगे हम, सॉरी, वेक्टर PR = PS + SR। PR पहले PQ निकाले थे, अब PS निकालें, PR निकालेंगे। PR = PS + SR। वेक्टर PS is C बार + SR is D बार, और यहाँ PR यहाँ B बार है। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, A बार इक्वेशन 1, B बार इक्वेशन 2। तो यहाँ पर हम जमा कर देंगे दोनों इक्वेशन के, एडिंग 1 × 2, या एडिंग 1 and 2, we get A + B, A बार + B बार = C बार -D बार + C बार + B बार। यहाँ D बार कैंसिल होगा, यहाँ C बार + C बार is 2C बार, ये A बार + B बार। Therefore C बार = A बार + B बार अपॉन 2। यहाँ पर ये C बार की वैल्यू निकल गई। C बार A बार और B बार के फॉर्म में आ गया है। यहाँ C बार मालूम हो गया। अब B बार मालूम करने के लिए C बार की वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में रख दो। इक्वेशन 2 में रख देते हैं हम। C बार बराबर A बार + B बार अपॉन 2, मसावात नंबर 2 में रखने पर यहाँ हम रखेंगे इक्वेशन 2 में B बार = C बार की वैल्यू क्या है, A बार + B बार अपॉन 2 + D बार। Therefore D बार = B बार माइनस ऑफ हाफ ऑफ A बार माइनस A बार + B बार। ठीक है, तो यहाँ तिरछी ज़रब कर सकते हैं, या 1/2 यहाँ भी लिख सकते हैं। तो तिरछी ज़रब करेंगे, 2B बार
माइनस ऑफ ए बार माइनस बी बार, माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर दोनों की अलामतें सिम्बॉल बदल जाएंगे, अपॉन 2 बी बार माइनस बी बार इज बी बार माइनस ऑफ ए बार अपॉन 2, ये डी बार की कीमत होगी। तो डी बार इन टर्म्स ऑफ ए बार एंड बी बार, ए बार और बी बार की सूरत में डी बार, सी बार भी यहाँ पर ए बार और बी बार की सूरत में यहाँ इस तरह से ज़ाहिर करेंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप।